दोस्तों नमस्कार। पहली बार प्रियंका गांधी ने संसद के अंदर स्पीच दी और इतनी शानदार स्पीच कि इसके बारे में क्या ही कहा जाए। अगर बात की जाए दोस्तों, हर एक टॉपिक को प्रियंका गांधी ने कवर किया। हालांकि राहुल गांधी की भी स्पीच कई बार देखने को मिली है जहां पर राहुल गांधी ने हर एक टॉपिक को कवर किया है, लेकिन आज अगर प्रियंका गांधी के स्पीच की बात की जाए तो इसमें वो टॉपिक्स थे जिसका शायद जवाब बीजेपी के पास भी नहीं है। गोदी मीडिया पत्रकारों की बात की प्रियंका गांधी ने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात की, ईवीएम की बात की, संविधान की इंपॉर्टेंस बताई और बहुत ही ज्यादा टॉपिक प्रियंका गांधी ने कवर किए, जिसमें अडानी का भी मुद्दा प्रियंका गांधी ने अपनी स्पीच में कवर किया। अब दोस्तों अगर बात की जाए संविधान की इंपॉर्टेंस बताने से प्रियंका गांधी ने अपने स्पीच की शुरुआत की। इसके बाद जाति जनगणना की बात करते हुए नजर आई और जैसे ही जाति जनगणना की बात की प्रियंका गांधी ने, वहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी जिक्र किया। प्रियंका गांधी ने बताया कि जब हम चुनाव के दौरान जाति जनगणना की बात कर रहे थे तो दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भैंस की बात कर रहे थे, मंगलसूत्र की बात कर रहे थे। इसी के साथ बीजेपी अक्सर देखने को मिलता है 70 साल की कांग्रेस की गलतियां गिनाते हुए नजर आती। इस पे भी प्रियंका गांधी ने बात की। 70 साल में कांग्रेस ने क्या क्या किया यह भी प्रियंका गांधी ने गिनवा दिया। तो आप समझ सकते हैं आप दोस्तों, 70 साल की प्रियंका गांधी ने यहां पर बात कर ली, जिसको लेकर हमेशा बीजेपी कांग्रेस पर निशाना साधते हुए नजर आती। नारी शक्ति की भी बात करते हुए प्रियंका गांधी नजर आई। अडानी पर इसके बाद बात की और साथ ही साथ बैलेट पेपर पर चुनाव कराने की बात भी प्रियंका गांधी ने कर दी। बीजेपी के पास वॉशिंग मशीन है जो पूरे देश की जनता को पता है। कांग्रेस का नेता जिसके ऊपर दाग लगे होते हैं वो अगर बीजेपी में चला जाता है तो वो पूरी तरीके से साफ हो जाता है, ये भी जिक्र करते हुए प्रियंका गांधी नजर आई। इसके बाद अगर बात की जाए भारत जोड़ो यात्रा की भी बात प्रियंका गांधी ने की। मोहब्बत की दुकान की बात भी करते हुए अपने स्पीच में प्रियंका गांधी नजर आई। इसी के साथ संभल पे भी बात करते हुए नजर आई, मणिपुर पर भी बात करते हुए नजर आई। ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का किस तरीके से दुरुपयोग कर रही है गवर्नमेंट, इसकी भी बात करते हुए नजर आई। गोदी मीडिया की इसके बाद बात की और प्रधानमंत्री की बात आखिर में प्रियंका गांधी करते हुए नजर आई। 3 टॉपिक है जो मैं आपके सामने दोस्तों रखना चाहूंगा। सबसे पहले बात करना चाहूंगा प्रियंका गांधी क्या कहते हुए नजर आई बैलेट पेपर को लेकर, यानी कि जो चुनाव होना चाहिए वो बैलेट पेपर पर होना चाहिए। और बीजेपी को एक तरीके से प्रियंका गांधी ने चुनौती दे दी कि अगर आप में हिम्मत है, अगर आप 70 साल की गलतियां गिनाते हुए नजर आते हैं और आपको 70 साल की जो गलतियां हैं कांग्रेस की उससे सीखना चाहिए, तो आप बैलेट पेपर से चुनाव कराकर दिखा दीजिए। राजनीतिक न्याय की जब बात होती है, मेरे सत्ता पक्ष के साथी आज खड़े हुए और तमाम गिनती करने लग गए कि ऐसा हुआ वैसा हुआ 1975 में जो हुआ, तो सीख लीजिए ना, आप भी सीख लीजिए। आप भी अपनी गलतियों के लिए माफी मांग लीजिए। आप भी बैलेट पे चुनाव कर लीजिए, आप भी बैलेट पे चुनाव कर लीजिए। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। आप राजनीतिक न्याय की बात करते हैं, सरकारों को पैसों के बल पर गिरा देते हैं। बैलेट पेपर से चुनाव करा लीजिए, दूध का दूध हो जाएगा और पानी का पानी हो जाएगा। आज की सरकार पैसों के दम पर सरकार तोड़ती है और सरकार खरीदने की कोशिश करती है। प्रियंका गांधी ने यह इल्जाम सीधा सीधा बीजेपी पर लगाया अपनी स्पीच के दौरान संसद में। अगर बात की जाए दोस्तों, कई स्टेट में ऐसा देखने को मिला है। महाराष्ट्र की बात कर ली जाए, प्रियंका गांधी ने तो कई स्टेट का नाम ले लिया जहां पर प्रियंका गांधी बताने की कोशिश कर रही थी कि देखने को अक्सर मिलता है। गोवा की भी बात करते हुए प्रियंका गांधी नजर आई और हम सबके सामने खबरें आती रहती हैं जहां पर पता चलता है कि नेता जिन्हें जनता ने चुना है वो पार्टी बदलते हुए नजर आते। तो इसको लेकर प्रियंका गांधी की सीधी चुनौती थी बीजेपी को कि बैलेट पेपर से चुनाव करा लीजिए, दूध का दूध हो जाएगा, पानी का पानी हो जाएगा। ईवीएम को लेकर लगातार कांग्रेस और विपक्षी दल के नेता कई बार आवाज उठा चुके हैं, प्रोटेस्ट भी कई लोग कर चुके हैं, जनता कर चुकी है, वकील कर चुके हैं, लेकिन देखने को कुछ नहीं मिलता। कई बार यह बात उठ चुकी है कि बैलेट पेपर से चुनाव होना चाहिए देश में ताकि सब कुछ साफ हो, किसी को भी शक ना हो चुनाव आयोग पर, लेकिन देखने को फिर भी कुछ नहीं मिलता। आज इस पर भी प्रियंका गांधी ने अपने भाषण के दौरान चर्चा की। इसके बाद दोस्तों अगर बात की जाए वॉशिंग मशीन की बात करते हुए प्रियंका गांधी नजर आई। प्रियंका गांधी ने कहा कि पूरी देश की जनता जानती है, पूरी देश की जनता हंसती है कि इनके पास वो वॉशिंग मशीन है जो कांग्रेस का नेता दाग लगा होता है जिसपे, वो बीजेपी में अगर चला जाता है तो वो धुल जाता है। तो प्रियंका गांधी ये भी बताने की कोशिश कर रही थी। इस दौरान प्रियंका गांधी ने यह भी कहा कि कई साथी आज बीजेपी में हैं जो पहले कांग्रेस में थे, जो कि सामने बैठे हुए। तो समझ सकते हैं आप दोस्तों किस तरीके से प्रियंका गांधी ने बताने की कोशिश की कि कांग्रेस में जो लोग थे जिनके ऊपर दाग बीजेपी लगा रही थी
उनके पूरी तरीके से दाग धुल गए। ये पूरी देश की जनता जानती है और हंसती है जनता कि कैसे कोई नेता जिसके ऊपर बीजेपी ही इल्जाम लगा रही थी, वो बीजेपी में जाने के बाद पूरी तरीके से बेदाग हो जाता है। पूरी देश की जनता जानती है कि इनका, हंसती है, जानती है कि इनके यहाँ तो वॉशिंग मशीन है। तो यहाँ से वहां जाता है वो धुल जाता है। इस तरफ दाग, उस तरफ स्वच्छता। और मेरे कई ऐसे साथी हैं जो इस तरफ होते थे उस तरफ चले गए, मुझे दिख भी रहे हैं, वॉशिंग मशीन में शायद धुल गए हैं। धमकाने की भी बात करते हुए प्रियंका गांधी नजर आई, डर की भी बात करते हुए प्रियंका गांधी नजर आई। हालांकि कांग्रेस ने नारा दिया था डरो मत भारत जोड़ो यात्रा के दौरान, और अब इस स्पीच में प्रियंका गांधी ने इस बात का भी जिक्र किया। दरअसल अगर बात की जाए, आज जनता को सच बोलने से डराया जाता है, धमकाया जाता है, ये प्रियंका गांधी अपने स्पीच में कहते हुए नजर आई। इनकी मीडिया की मशीन यानी कि गोदी मीडिया, अब आप समझ सकते हैं दोस्तों, इनकी मीडिया की मशीन, सामने बीजेपी के नेता बैठे हुए थे संसद में स्पीच के दौरान प्रियंका गांधी के, और इनकी मीडिया की मशीन यानी कि सीधा सीधा गोदी मीडिया पर प्रियंका गांधी का निशाना था कि किस तरीके से आज गोदी मीडिया पत्रकार काम कर रहे हैं। हम सबको दोस्तों पता है, कई न्यूज तो पूरी तरीके से झूठी होती हैं गोदी मीडिया पत्रकारों की, जिसमें कोई भी सच नहीं होता। इतनी ज्यादा गिर चुकी है गोदी मीडिया कि अब सीधा सीधा झूठ बोलने पे उतारू हो गई है, सच से कोई लेना देना नहीं है, सीधा सीधा सरकार के एजेंडे पर काम करते हुए गोदी मीडिया नजर आ रही। इसी को लेकर प्रियंका गांधी ने अपने स्पीच में कहने की कोशिश की कि इनकी मीडिया की मशीन झूठ फैलाती है, भय फैलाती है, और शायद वो भी भय में ही है। तो साफ है, सीधा सीधा कहना था प्रियंका गांधी का कि जो मीडिया निष्पक्ष होनी चाहिए थी वो आज झूठ फैलाने का काम करती है, डर फैलाने का काम करती है, और कहीं ना कहीं वो खुद डर में है। तो ये इल्जाम प्रियंका गांधी की तरफ से लगता हुआ नजर आया कि सरकार ने मीडिया के ऊपर इतना ज्यादा दबाव बना दिया है कि आज मीडिया झूठ फैला रही है, झूठी खबरें फैला रही है और लगातार ये काम कर रही है। शायद मीडिया को भी डर है, मीडिया के अंदर भी भय है, इस वजह से वो इस तरीके का काम कर रही है। इसके बाद अगर बात की जाए, ऐसा डर का माहौल अंग्रेजों के जमाने में था। इन्होंने देश का पूरा माहौल भय से भर दिया है। इनकी मीडिया की मशीन झूठ फैलाती है, तरह तरह के आरोप लगाती है, और शायद वह भी भय में ही है। और साथ ही साथ राजा का भी जिक्र करते हुए प्रियंका गांधी अपने स्पीच में नजर आई। बिना देरी के आपके सामने प्रियंका गांधी की ये स्पीच। एक कहानी होती थी अध्यक्ष महोदय, शायद बचपन में आपने भी सुनी होगी। राजा भेष बदलकर बाजार में आलोचना सुनने जाता था। ये सुनने जाता था कि प्रजा मेरे बारे में क्या कह रही है, मैं सही रास्ते पे चल रहा हूं कि नहीं। लेकिन आज का राजा, भेष तो बदलते हैं आज के राजा, शौक तो है उनको भेष बदलने का, लेकिन ना जनता के बीच जाने की हिम्मत है और ना आलोचना सुनने की। दोस्तों, राहुल गांधी भी प्रियंका गांधी की इस स्पीच की तारीफ करते हुए नजर आए। साथ ही साथ इंटरनेट पे काफी ज्यादा शेयर प्रियंका गांधी की ये स्पीच की जा रही, जो कि संसद में देते हुए प्रियंका गांधी नजर आई। अलग अलग टॉपिक पर प्रियंका गांधी ने बात की और अलग अलग टॉपिक पर लोग प्रियंका गांधी की वीडियो शेयर कर रहे हैं, क्योंकि काफी ज्यादा लंबी ये स्पीच है, 31 मिनट के आसपास की है ये स्पीच, जिसमें कई टॉपिक प्रियंका गांधी ने कवर किए, बीजेपी पर निशाना साधते हुए नजर आई। बहुत ही ज्यादा अलग अलग टॉपिक्स पर प्रियंका गांधी बात करते हुए नजर आई। मैंने आपके सामने कुछ टॉपिक्स रखे और बताने की कोशिश की आपको कि किन टॉपिक्स पर प्रियंका गांधी ने अपने स्पीच में बात की है। आप दोस्तों किस तरीके से देखते हैं प्रियंका गांधी के आज के स्पीच को, जो कि संसद के अंदर प्रियंका गांधी देते हुए नजर आई। मैं चाहूंगा अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। साथ ही साथ सब्सक्राइब का जो बटन है उसे दबाना मत भूलिएगा, लाइक के बटन को भी दबाना मत भूलिएगा। दोस्तों अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।